तो ही गाइस इट्स वेरी गुड अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ द ग्रेटेस्ट ईस्टर डेवलपर के बारे में। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये स्टोरी दरअसल बेसिकली बेस्ड रहती है अपने किम सो कैरेक्टर पे, जो अपना नॉर्मल सा सिविल इंजीनियर वर्कर रहता है अपने लाइफ में। लेकिन देन हमें एक दिन दिखाया जाता है कि बंदा नॉवल पढ़ता है एंड उस नॉवल का एक कैरेक्टर ही बन जाता है। लेकिन बंदा अपना नोटिस करता है कि वो उस नॉवल का कैरेक्टर में एमसी बन के नहीं आया, बल्कि एमसी का है ना मास्टर बन के आया है, जिसकी बहुत ही गंदी मौत होने वाली है। लाइक बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी टाइप का पर्सन है एंड साथ ही साथ उसके आगे जाके है ना बहुत ज्यादा डेप्थ होने की वजह से बंदे की यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर सारे के सारे सिविल इंजीनियर वाला जो भी अपना यहाँ पर टैक्टिशियन सब कुछ लेके आया ना, वो सारे का सारे स्किल्स को यूज करके ये सारे का सारा लोन को उड़ा के यहाँ पर अपनी अय्याशी वाली जिंदगी को जीना चाहता है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता था लास्ट चैप्टर में कि बंदा अपना रहता है ना एक सॉर्ड मास्टर को यहाँ पर क्या कहते हैं अपना बैटल किया था एंड उसको हरा दिया था, जिसके बाद से इसको यहाँ पर परमिशन मिल गया था यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो सोल्जर है ना उनको यूज करने के लिए, जिसपे वो बंदा उन सबको वर्कर की तरह यूज करेगा। एंड उसी के बाद से ये वाले चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया देता है कि इन लोग का जो होम टाउन रहता है ना, वहाँ पर अपना जो पोडंग रहता है ना, अपने यहाँ पर जो लॉयड रहता है उसका यहाँ पर हैमस्टर, वो बंदा यहाँ पर खोदते खोदते यहाँ पर पूरी हर जगह से यहाँ पर रोड्स की यहाँ पर रचना कर रहा रहता है, हर जगह का बेस बना रहा रहता है। जेवियर पूछ रहा रहता है कि आखिर पोडंग कर क्या रहा है, जहाँ पर अपना लॉयड रहता है ना उसको समझाता है कि वो यहाँ पर सारा का सारा एरिया मैनेज कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है रोड के लिए। एंड उसी के साथ साथ बंदा पर देख रहा रहता है जिस तरीके से उसको स्टार्टिंग में जो यहाँ पर इतने सारे एकदम पतले दुबले यहाँ पर सारे के सारे जो इंजीनियर थे ना, आई मीन इसके स्कूल इंजीनियर का यूनिट इसने नाम दिया था सारे सोल्जर को, वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम हार्ड वर्किंग टाइप के लग रहे थे। लेकिन इतना ज्यादा बोझा उठा उठा के वो लोग मसल बन गया है। एंड इसी के साथ बंदे का यहाँ पर प्लान है कि वो जिस तरीके से रोम के टाइम पे भी है ना यहाँ पर उन लोग के पास है ना यहाँ पर रोड्स हुआ करते थे ना, तो उसी लेवल पे बंदा भी यहाँ पर अपना सिस्टमैटिक यहाँ पर रोड बनाना चाहता है। इसी के साथ बंदा अपना कह रहा रहता है कि ये वाला जो होगा ना रोड, वो जाएगा पूरा का पूरा बैंक के यहाँ पर मैंशन से लेके ना ईस्टर्न ईल तक। एंड इसी के साथ साथ अपना जो जेवियर रहता है ना वो पूछता है कि आखिर रोड ही क्यों। जहाँ पर अपना लॉयड रहता है ना वो कह रहा था कि शांति से तुम बस शांति से देखो यार, तुमको समझ आ जाएगा। एंड बंदा यहाँ पर अपना बता रहा था कि मैं तुम देख लो ना कि मैं किस तरीके से अपना जो ईस्टेट है ना उसकी पॉपुलैरिटी को पूरी तरीके से रोशन कर देता हूँ। एंड इस बात पे अपना जो जेवियर रहता है ना उससे पूछ रहा था कि आपको अचानक से ये सब चीजें कैसे आप लोगों ने सीख ली, लाइक कैसे मैंने जिस तरीके से आज तक दुनिया में किसी ने सुना नहीं था ऐसे इस टाइप का हीटिंग सिस्टम का, उसने आपने यहाँ पर इन्वेट कर दिया। साथ ही साथ इस तरीके का यहाँ पर हाई लेवल का यहाँ पर मैजिक वाला समनिंग कैसे आप अचानक से कर लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है कि आप हमारे यहाँ पर लॉयड ही तो है ना मास्टर वाले। तो उस बात पे बंदा यहाँ पर सस्पिशियस करने लगता है। जब बंदे रहता है ना अपना लॉयड, उसको भी वार्निंग मिल जाता है सिस्टम की तरफ से कि जेवियर को तुम्हारे यहाँ पर आइडेंटिटी पे शक होता है। बंदा जानता है कि अगर यहाँ पर जेवियर को उसको पता चल जाएगा ना कि ये कोई और है पर्सन है जो इसकी मास्टर की बॉडी में रिसाइड कर रहा रहता है, तो वो बंदा कभी भी इसके यहाँ पर गला उड़ाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बात पे बंदे को किसी भी हालत में ये वाला यहाँ पर वर्स्ट पॉसिबिलिटी को वहाँ पर हराना पड़ता है। एंड इस बात पे बंदे को बोलता है कि उसको जरूर यहाँ पर दिक्कत है कि अपने यहाँ पर वड़ी की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बंदा ऑलरेडी ऐसे केसेस में है ना एक चीज को प्लान कर चुका रहता है। एंड बंदा चिल्ला के कहता है कि साले मैंने यहाँ पर पढ़ा था जब तुम देख नहीं रहा था, तुमको क्या लगता है मैं पढ़ नहीं सकता क्या, तो मैं तुमको क्या लगता है मैं चाह ही लूँ। उस बात पे बंदा अपना रहता है ना परसिस्टेंट अपना यहाँ पर स्किल यूज कर देता है एकदम ना, उसको बात को कोई मानेगा ही नहीं। एंड इस बात पे बंदा यहाँ पर कह रहा था। लेकिन जेवियर अपना बोलता है कि मैंने तो आज तक तुम्हें देखा नहीं रहा इतना पढ़ने के लिए, ज्यादातर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शराब पी के इधर मंडराते रहते हो। तो अपना जेवियर अपना यहाँ पर लॉयड रहता है ना वो उसको बोल रहता है कि तुमने क्या मेरे को 24 घंटे देखते रहते हो, जब मैं यहाँ पर बाथरूम से निकलता हूँ अपना पिछवाड़ा धोता हूँ, जो हर तारीख पे तुम मेरे को देखते हो नहीं ना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे को 24 घंटे ऑब्जर्व कर सकते हो। उस बात पे बंदा पूछता है तो बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो समनिंग वाला है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इतना हाई लेवल के लिए तो बहुत साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। चाहे बंदा बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जितने भी रहता है ना मास्टर हैंड यहाँ पर जो माना हैंडलिंग रहता है यहाँ पर सॉर्ट्समैन के लिए, तुम आखिर यहाँ पर इतनी बेहतरीन तरीके से अपने 20 की उम्र में ही कैसे कर सकते हो, जहाँ तक कि तुमने यहाँ पर सीखा भी नहीं था किसी और से, तो तुम कैसे कह सकते हो कि है ना अगर तुम एक जीनियस हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं जीनियस हो सकता। जहाँ पर बंदा बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जीनियस हूँ, लेकिन इस बात पे बंदा बोलता है कि छोड़ो ना, लेकिन मैं हूँ जीनियस एंड मैं यहाँ पर समनिंग में अच्छा हूँ, तो मैं तुमको कोई तकलीफ है यार, तुम शांति से अपने काम से काम रखो, क्या हो गया मैं अगर यहाँ पर समनिंग करने के लिए जीनियस बन चुका हूँ। एंड उस बात पे बंदा यहाँ पर जेवियर रहता है ना वो बोल देता है कि ठीक है बस हो गया। एंड उस बात पे बंदा बोलता है कि अगर और कुछ नहीं है तो शांति से काम पे चलो, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेक करनी है। एंड बंदा जानता है कि इस तरीके से उसको अंडरस्टूड करवाएगा। देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना अपने यहाँ पर जो रहता है ना जो बारे नाम से यहाँ पर नाइट रहते हैं, उनको यहाँ पर अपना सारा का सारा अरेंजमेंट
के लिए बोलते हैं, जहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, सारी की सारी चीज़ें रेडी हो रही रहती है। अपना जेवियर पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ, लाइक अगर आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है ना, तो मैं आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एकम्पनी करवाना चाहता हूँ। उस पर अपना जेवियर, अपना जो लॉयड रहता है ना, बोलता है कि ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मैं तो सोच ही रहा था कि तुमको साथ लेके चलूंगा। एंड उसके बाद अपना पूछ रहा था कि बियोंग कहाँ के जाके, लाइक आपका यहाँ पर जाने का प्लान क्या है, जहाँ पर बंदा अपना बताता है कि हम लोग जा रहे रहते हैं सारे के सारे जो रहते हैं ना अनपेड यहाँ पर बिल्स है, उन सबको यहाँ पर हराने। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है पास का एक तो यहाँ पर स्मॉल टाउन जिसका नाम रहता है रोनेडिया ईस्टेट। एंड यहाँ पर एक इनके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा रहता है जो यहाँ पर अपना पैसा बहुत सारा यहाँ पर लॉस कर देता है। एंड बंदा देख रहा रहता है कि किस तरीके से वो जो रहता है ना फ्रंटियरा रहता है ईस्टेट, वहाँ पर उन लोगों से कैसे ये लोग अपना कराएगा। लेकिन बंदा अपना यहाँ पर रियल एस्टेट का एक स्कैमर रहता है जो बहुत सारे यहाँ पर इन लोग का पैसा खाया था। एंड उस बात पे उसका जो बॉडी गार्ड रहता है ना, पूछ रहे थे कि इस टाइम पे आपको गैम्बलिंग छोड़ के कुछ करना चाहिए, पैसा कमाने चाहिए, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस पे चल जाएंगे। लेकिन अपना इस बात पे अपना रहता है ना उसका बॉडी गार्ड, साथ ही साथ ये भी कहता है ना कि आपको जब चाहे तो है ना, अगर इस तरीके से आप मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे को यहाँ से जाने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप अगर पे नहीं कर पाएंगे। तो उस बात पे बंदा उसको बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास है रे पैसा तेरे को पे करने के लिए, जैसे हाथी से मेरे साथ रहे, मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए, नहीं तो कब मेरे पीछे कौन पड़ जाएगा। एंड उस बात पे ये लोग यहाँ पर बातें चली रहती है। लाइक बंदा सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे यहाँ पर और ज्यादा पैसे यहाँ पर घपटूं। लाइक उसने बंदा यहाँ पर ईस्टेट रहता है ना, वहां पर तो इन लोग को पैसे वैसे मिलने वाले नहीं है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है अपने लॉयड का एंट्री जो उस रूम में इंटर करता है। एंड यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना, वो पूछ रहा रहता है कि आखिर तुमको यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। उस बात पर अपना बंदा बोलता है कि जिस तरीके से तुम मेरे को देख रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इस तरीके से पूछना चाहते हो। मैं हूँ यहाँ पर लॉयड फ्रंटियरा एंड मैं यहाँ पर आया हूँ अपना पैसा लेने के लिए जो तूने मेरा खाया इतना। एंड उस बात पे अपना बंदा रहता है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर डर जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर बंदा बोलता है कि ना चलो हम लोग को भागना चाहिए। लेकिन उसका जो बॉडी गार्ड रहता है ना, पूछता है कि नहीं छोड़िए ना, एक काम करते हैं मैं इसको मार देता हूँ। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, वो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग को यहाँ पर भागना चाहिए, हम लोग अपने यहाँ पर जोखिम नहीं ले सकते। एंड इस बात पे वो दोनों यहाँ पर खिड़की को तोड़ के बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं ना, यहाँ कोई और पर्सन रहता है जो लोग का वेट कर रहा रहता है, जो अपना और कोई नहीं, अपना यहाँ पर जेवियर रहता है। एंड इन दोनों का यहाँ पर बैटल के लिए अपना बंदा पूछ रहा है कि उस बंदे को यहाँ पर छोड़ दो, नहीं तो सोच लो कि तुम्हारा यहाँ पर हालत बहुत खराब कर दूंगा। एंड इस बात के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर इज्यूम करता है जिस तरीके से लॉयड ने उसको कहा था कि बाहर इंतजार करो, जो भी यहाँ पर कल्प्रिट सब है ना वो सब बाहर ही निकल जाएंगे खिड़की से डायरेक्ट। तो उस बात पे एकदम सही हुआ। लाइक बंदा यहाँ पर वो लोग फ्ली भी नहीं कर सकता था, लाइक वो यहाँ पर लॉयड को यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा सकता था। लेकिन अपने लॉयड को ऑलरेडी एजम्पशन था कि ये लोग भागने की फिराक में होंगे। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि उसका जो बॉडी गार्ड रहता है ना, वो पूछ रहा था कि तुम क्या लगता है, तुम मेरे को अपने यहाँ पर शॉर्ट जो हल्का फुल्का सीख लियो, मुझे हरा सकते हो। चाहे इन लोग का यहाँ पर बैटल के लिए क्लैश हो रहा रहता है, जहाँ अपना जो लॉयड रहता है ना, वो तो जब देख रहा रहता है कि ज़ेवियर जो स्टार्टिंग में जब बैरन यहाँ पर सबके सब यहाँ पर उन लोग का यहाँ पर ईस्टेट हार गए थे ना, एंड यहाँ पर रिवेंज के लिए ये लोग अपना बॉडी गार्ड यहाँ पर स्कैमर के लिए वो अपना यहाँ पर मुलाकात हुआ था, इन लोग का यहाँ पर क्लैश हुआ था। तो उस मोमेंट में बंदा अपना रहता है ना, ये जो रहता है ना बॉडी गार्ड, ये एक फर्स्ट है ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाला यहाँ पर एक यूजर रहता है, एक सॉर्ट्समैन। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, ज़ेवियर को स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई थी इसके ग्रेविटी मैजिक से। लेकिन अभी ये वाला नॉवल के हिसाब से थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन बंदे को ऑलरेडी यहाँ पर ज़ेवियर को तो उसने थोड़ा सा ट्रेन किया था। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर इजीली यहाँ पर उसको यहाँ पर हटा सकता है। एंड उसका यहाँ पर जो ग्रेविटी वाला मैजिक था ना, उसको जिस तरीके से यहाँ पर बॉडी गार्ड यूज करता है, लेकिन अपने यहाँ पर बंदे को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, लेकिन बंदा इसको रेजिस्ट कर पाता है बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रिपल सर्कल वाला माना हार्ट आ चुका रहता है। एंड इस बात पे उसका यहाँ पर जो ग्रेविटी मैजिक रहता है ना, उसको यहाँ पर स्लैश करते हुए बंदा पूछ रहा था कि यही तुम्हारा यहाँ पर कंट्रोल है मैजिक का जो तुम सिखा रहे थे। एंड यहाँ पर बंदा रहता है ना बॉडी गार्ड, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर पसीने छूट रहे थे। एंड बंदा बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मैं यहाँ पर जा रहा रहता हूँ, उसको छोड़ के जा रहा रहता है स्कैमर को। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयड रहता है ना, वो तो यहाँ पर लोग को देख घेर लेता है। एंड अपना ज़ेवियर रहता है, वो पूछ रहा था कि तुम ही वो बंदे हो जो साला यहाँ पर हम लोग को स्कैम किए थे, हम लोग के स्टेट को। एंड उस बात पे उसको ढकेलते हुए यहाँ पर उसको गला काटने जा ही रहता है कि तुमको यहाँ पर पूरा गला काट के तुम काउंट सबके पास लेके जाऊंगा। लेकिन उस बात पे अपना यहाँ पर बंदा रहता है ना लॉयड, वो बीच में पड़ जाता है एंड कहता है कि बस करो यार ज़ेवियर। एंड उस बात पे अपना बंदा कह रहा था कि तुम पागल हो गए यार, तुम इस तरीके से किसी को पनिश नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से अगर वो पनिश हो जाएगा तो वो कोर्ट के लिए उसके यहाँ पर जो भी चमचे वो सब हम लोग पे कोर्ट केस भी कर सकते हैं। इस बात पे अपना बंदा यहाँ पर जो ज़ेवियर रहता है ना, वो सोच रहा था कि आखिर ये पर्सन कैसे है ना किसी और पर्सन के लिए सिंपैथी दिखा सकता है। लाइक कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो किसी के बारे में इतना तरस खाएगा। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कैमर रहता है ना, उसको पूरी तरीके से बंद के रख दिया जाता है। एंड अपना लॉयड रहता है ना, उससे पूछ रहा था कि डरो यार, नहीं यार, हम लोग अपना आराम से यहाँ पर एकदम चिल करेंगे। एंड अपना बंदा बता रहा था कि कभी कभी लोग हो जाते हैं ग्रेडी, अपने लालची हो जाते हैं अपने जिंदगी के साथ साथ, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से तुमको इतना मेस करने की जरूरत है। एंड अगर चाहो तो तुम्हारे इतने सर का जो यहाँ पर इतना प्राइस है ना, वो भी मैं हटा दूंगा। लेकिन अपना बंदा बोल रहा है ठीक है, लेकिन मैं आपको माफी करने के लिए, आप इतना माफ कर रहे हैं, अचानक से कोई बात है क्या? जिसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको बस कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर अपना सेटल कर सकते हैं, जिससे तुम भी ग्रेटफुल रहोगे एंड मैं भी ग्रेटफुल रहूंगा, जिसमें हम लोग को और ज्यादा कोई पैसा जो इतना किया है ना, वो भी हम लोग को चुकाने की जरूरत नहीं है। तो अपना बंदा भी
खुश होता है एंड बंदा कह रहा था कि ऑफ कोर्स एंड आपका जो भी मैंने स्कैम किया ना वो पैसा मैं चुकाने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, तो अगर मेरे को माफ़ कर देंगे। लेकिन इस बात पे बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुमको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर कीमत के लिए कौन ही बोला था। लेकिन इस पर अपना बंदा सन्स का पूरा जो स्माइल था ना, उसको लग रहा था कि वो आराम से यहाँ पर छूट जाएगा, उसका यहाँ पर स्माइल उड़ जाता है। एंड उसके बाद अपना बंदा बोलता है कि तुमको बस एक कंडीशन मेरा मांगना है, ये सॉरी पूरा कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद बंदा यहाँ पर उसको फॉरगिव कर देगा। तो बंदा बोलता है कि ज़रूर आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो बंदा अपना लॉयर उसको एक यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑफर करता है कि तुमको यहाँ पर साइन कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तुमको माफ़ कर देंगे। उस बात पे जब बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर पढ़ रहा था ना, तो अपना यहाँ पर लॉयर समझा रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है एक वर्कर का, तुमको बस यहाँ पर अपना काम करना है एंड यहाँ पर तुमको ऑफकोर्स तुमको यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर जो सैलरी रहेगी ना उसमें 80% तुम्हारे रीपेमेंट जाएगा जितना पैसा तुमने मेरे से साला खाया था। एंड इस वजह से तुमको यहाँ पर बाकी के यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमको 520 साल तुमको यहाँ पर काम करने हैं एंड तुम्हारा पैसा सारा का सारा माफ़ हो जाएगा। एंड बेचारा यहाँ पर सुन के उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि 520 साल, ये तो 100 साल तो अपनी ह्यूमन की ज़िंदगी रहती है एंड उसमें इसको 520 साल इसको काम करना पड़ेगा। यहाँ जेवियर समझ जाता है कि बंदा इसको सिंपैथी नहीं दे रहा था, अगर मार देता तो साला इसका एक लेबर कम हो जाता है। इस वजह से बंदा तो यहाँ पर माइंड से आया था इसको लेबर बनाना है एंड इसको सारा सारा का सारा कमाई इसको हड़पना है एंड इस वजह तरीके से बंदा इसको जिंदगी भर इसका सारा का सारा पैसा हड़पेगा। इसी के साथ साथ अपना बंदा बोल रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह का अनफेयर क्यों कर रहे हो। जहाँ पर बंदा बोलता है कि अच्छा अब तुमको यहाँ पर अनफेयरनेस अच्छा याद आ गया है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो तुम मेरे को गला ही उड़ा के मैं तुमको दे देता हूँ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा एंड कोर्ट पे जाके हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर मांडवाली कर ही लेंगे। तो बंदा यहाँ पर रोते रोते यहाँ पर साइन कर देता है एंड नेक्स्ट डे हमें दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो लोग वापस रिटर्न आ रहे रहते हैं, तो अपना यहाँ पर जेवियर पूछ रहा था कि हम लोग को इस बंदे से कुछ पैसे तो मिल चुके रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को यहाँ पर आगे जितने मंथ्स के यहाँ पर इंटरेस्ट आने वाले हैं ना लोन के लिए, वो सारे के सारे इससे चुकता हो जाएंगे। जहाँ बंदा बोलता है कि नहीं नहीं क्या कह रहे हो, इतने पैसे से कुछ होने वाला थोड़ी ना है, ये जो भी पैसा है ना ये सारा का सारा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो भी सारे के सारे और ज़्यादा लेवर्स लेने के लिए। एंड इसके साथ साथ अगर इन सब कुछ मैं मैनेज कर लूँ ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएंगे हम लोग के पास 30 सोल्जर के लिए। जिसके बाद अपना बंदा सोच रहा था कि पता नहीं कितने यहाँ पर सिटीजन है ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब तक मैं यहाँ पर दूंगा नहीं। लेकिन बंदा यहाँ पर जब अपना रहता है ना ई स्टेट के लिए यहाँ पर अपना कह रहा रहता है सैलरी के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि पूरा कदार लग जाता है, लेकिन हर कोई यहाँ पर काम करने आ जाता है। लेकिन अपना जो लॉयड रहता है वो सोच रहता है कि ये लोग तो मुझे हेट करते थे, ये लोग अब यहाँ पर मेरे को काम लेने का आया है। जहाँ पर जेवियर उसको सिखाता है कि ये लोग करते थे लेकिन अब इन लोगों का यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, बिकॉज तुमने जिस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर उन लोग के लिए ऑर्डर वाला कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो भी इतने कम पैसों में, एंड साथ ही साथ जिस तरीके से तुमने यहाँ पर ट्रेडर को यहाँ पर पनिश किया ना, तो वो तुमको यहाँ पर एकदम ट्रस्ट वर्डी केपेबल मैन अब यहाँ पर कहने लग गया है एंड इस तरीके से तुम यहाँ पर कहने पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल नोन हो चुके हो। तो बंदा सोच रहा था कि बस इतने काम की वजह से इन लोग का यहाँ पर नजरिया यहाँ पर इतना ज़्यादा बदल गया, चलो अच्छी बात है। एंड उस बात पे यहाँ पर जितने वर्कर्स रहते हैं ना वो बोलते हैं कि मास्टर लॉयड क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मैं यहाँ पर साइन कर सकता हूँ। तो बोलते हैं हाँ जरूर जरूर। एंड इसी के साथ बंदा अपना कह रहा था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, आपने इतना चीज़ें की ना उसकी वजह से मेरे बच्चों को अब यहाँ पर ठंडी नहीं लगेगी एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर हेल्प करेंगी एंड इस वजह से मैं आपको हर तरीके से यहाँ पर हेल्प करना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ साथ बाकी और भी यहाँ पर करने लग जाते हैं उसको। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा उससे बोल रहा था कि आपको जितने भी कंस्ट्रक्शन है ना मुझे और भी चाहिए, लाइक बाहर बाहर जैसों के लिए था ना, लाइक उसका जो भी फैमिली है ना दूसरे दूसरे स्टेट में रह रहते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पर ऑफर आ रहा रहता है कि यहाँ पर बनाने के यहाँ पर इस तरीके से बंदा यहाँ पर और पैसे छाप सकता है एंड मतलब और ज़्यादा पैसों में अंधा हो जाएगा। लाइक उसका बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लालची ये भी अपना रहता है, लेकिन अपना अच्छा से रहता है, लेकिन करप्शन नहीं करता। एंड इस बात पर जेवियर सोच रहा रहता है कि इसका शक्ल देख के यार फिर से कुछ यहाँ पर नॉटी ऐसा डरती टाइप का यहाँ पर स्ट्रैटेजी सोच रहा रहता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा सोच तो रहा रहता है कि चलो ठीक है रोड के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो चल रहे रहते हैं, लेकिन आखिर माउंटेन्स तक क्यों, माउंटेन्स में आखिर क्या लिखा हुआ है, सारी रखा हुआ रहता है। एंड उस बात पे अपना लॉयड रहता है ना बोल रहता है कि तुम सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर सुनर यहाँ पर जो माउंटेन्स है ना उन सबको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हटाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जेवियर पूछ रहा था कि तो आपको मतलब क्या है। जहाँ पर बंदा बोल रहा था कि जो ऑनर वाले यहाँ पर मैंने सारे के सारे कंस्ट्रक्शन किया है ना उसके लिए रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एंड खासकर हम लोग के पास जितना रिसोर्स है ना वो ज़्यादा बचेगा नहीं एंड इस वजह से हम लोग को बहुत ही बड़ा यहाँ पर सोर्स चाहिए। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि आप ये तो नहीं कह रहे ना कि आप जो मैं सोच रहा हूँ वही करने वाले हैं। तब बंदा बोलता है कि हाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जितनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला रहता है ना एप्लिन वेल वाला का वो सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है एंड यहाँ पर जो रोड्स का रहता है ना वो भी यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाला रहता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिगअप करने के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर कॉइन के लिए यहाँ पर अपना करेंगे। लाइक वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर कोल का खदान रहता है जहाँ पर लोगों को कोल का यहाँ पर रहता है कोयला उसको माइन करना चाहता है। लेकिन अपना बंदा कह रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बेचूंगा नहीं, उसको बहुत ही ज़्यादा महंगे तरीके से बेचूंगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग का होटल वाला भी बिकेगा एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारा का सारा जो डेप्ट रहता है ना वो उसको भी पे कर सकते हैं। एंड मैं डरो नहीं, मैं अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा सा यहाँ पर डिस्काउंट रखूंगा, एक बस छोटा सा डिस्काउंट। एंड यहाँ पर वजीर समझ रहा था कि साला ये किसी चीज़ में भी है ना इतना अनफेयर कर रहा है, मीन कर रहा है। लेकिन अपना लॉर्ड उसको कहता है कि तुम पक्का समझ रहे होगे कि मैं
फायर कर रहा हूँ, मीन कर रहा हूँ इतना ज़्यादा पैसा लगा के, लेकिन क्या लगता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो हम लोग का यहाँ पर ई स्टेट का कभी भी यहाँ जो अपना डेप्ट रहता है ना, कर्जा, वो माफ़ होगा किसी तरीके से, जहाँ पर अपने पास जेवियर जान भी रहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो कम करना चाहिए। जहाँ बंदा बोलता है कि ठीक है, एंड इसकी बात हम लोग की बातें चली रहती है, इस बात पर बंदा अपना कह रहा था कि चलो ठीक है, एंड अपना यहाँ पर इन लोग का एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बाद बंदा बोलता है कि देखो बस तुम रुको, मैं किस तरीके से यहाँ पर इतना अच्छा सा यहाँ पर माइंड करने की कोशिश करूंगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस वाले जो माइनर्स रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर अपना करने का ट्राई किए थे, लेकिन हर बार कोलैप्स कर जाता है। लेकिन इस बार अपने बंदे के पास एक अच्छा सा आइडिया है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना रहता है ना, शील्ड मेड हेड के साथ अपना यहाँ पर ड्रिलिंग करेगा ताकि वो अपना कोयला सारा निकाल सके। एंड इसके बाद अपना बंदा यहाँ पर निकल जाता है एक नई तलाश में कि वो किस तरीके से यहाँ पर करेगा। लेकिन ये जो कोल माइन रहता है ना, इसके अंदर हमें कुछ और यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहता है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर एंड्स के यहाँ पर हाइव छुपे रहते हैं। एंड कब जाके इन लोग का यहाँ पर क्लैश होगा वो हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना, अपना यहाँ पर समन करता है एंड उसके हाथ से एकदम बीम निकलता है, एंड वो अपना यहाँ पर ब्रांड न्यू यहाँ पर अपार्टमेंट यहाँ पर अपना बनाने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिजाइन रख देता है। एंड इसी के साथ साथ वो अंदर अपना सोचते हैं कि काश मेरे पास इस तरीके का स्किल होता है, लेकिन बंदे को ऐसा स्किल नहीं है। उल्टा यहाँ पर जो रहता है ना डिजाइनिंग करने के लिए, वो अपने उंगली से वैसे छोटा सा रे निकाल सकता है, जिससे वो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर रहता है ना डिजाइनिंग कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लग जाता है। तो पूरा बंदा पूछ रहा था कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, लाइक एक काम करो, मुझे यहाँ पर कोई 100 को यहाँ पर है ना मुर्दे यहाँ पर दे दो जो मेरे लिए यहाँ पर लेबर का काम कर सके, ताकि कोई पेमेंट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अपना जो सिस्टम रहता है ना, बोलता है कि अगर इतना तुमको तकलीफ हो रहा है ना, तो जो मैं तुम्हारे हाथ में दिया हूँ ना वो ही वापस ले लूंगा। या बोलता है कि नहीं नहीं अच्छी ट्रिक है, अच्छा मतलब कि अच्छा स्किल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी के साथ बंदा अपना रहता है ना, जिस तरीके से न्यूमन वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसके पास अच्छा खासा 639 इसके पास आरपी हो गया, जो उसने अपना यहाँ पर यूज़ करने के लिए उसको बहुत सारा मिला। एंड इस वजह से बंदा रहता है ना, अपना यहाँ पर जितने भी स्किल्स रहता है ना, उसको 1 से लेकर लेवल 10 पे पहुंचा देता है, जिससे वो और ज़्यादा यहाँ पर एडवांस स्किल यूज़ कर सकता है। लेकिन फाइनली उसका जो मोमेंट आ जाता है ना, बंदा अपना सोचता है कि आखिर इसको यहाँ पर जितने मेजरमेंट रहता है ना, वो अपना कैसे कर सकता है। लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर अपना रहता है ना 10 से 5 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस का वो सारा का सारा है ना, ये अपना पूरा डिज़ाइन के हिसाब से देख सकता है रूट सारा का सारा। लेकिन बंदा सोचता है कि आखिर मैं इस यहाँ पर स्पीड से यहाँ पर पॉसिबल कैसे हो सकता है यहाँ पर डिगिंग करने का। तो उसको यहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो सोचता है कि पोडांग का यूज़ करने का, लेकिन पोडांग आजकल इतना ज़्यादा रोड का जो कंस्ट्रक्शन किया था ना, तो उसका पूरा का पूरा अभी हालत ख़राब चल रहा है एंड वो भी बेड रेस्ट पे है। तो बंदा अपना सोचता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बचा है, मेरे को यहाँ पर लगता है कोई नया समन करने की जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो स्टार्ट रहता है ना, वो कर देता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिबिर चिबर वाला आवाज़ आ रहा रहता है, जो बंदा यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर जो एक नेक्स्ट समन रहता है ना वो आ जाता है। एंड इस बार जो इसका समन रहता है ना, वो और कोई नहीं, एक नन्ही से यहाँ पर सांप रहती है, लाइक स्नेक रहती है, एंड अपने इसका नाम रहता है बेल। बेल ऐसे नाम से चिल्ला रही रहती है, जहाँ अपना बंदा समझ रहा रहता है कि ये सांप मेरे लिए क्या काम करेगा, या ये इसके पास पॉइजन है, ये असैसिन होगा। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि ऐसे बाहर की तरफ से कोई देखने की जरूरत नहीं है। पोडोंग स्टार्टिंग में यूजलेस लगता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा काम का आया, तो मे भी इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा सा काम का होगा। तो उससे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो रहता है ना, ये सनफ्लावर सीड खा के क्या तुम भी यहाँ पर बड़े हो सकते हो। जब अपनी बंदी रहती है ना, ये जो नन्ही सी रहती है, वो कहती है हाँ। एंड इसी के साथ साथ बंदा अपना पूछता है कि यहाँ पर जितनी मैक्स स्किल है उसको क्या कर सकते हो, तुम एक काम करो, मुझे अपना स्किल वाला यहाँ पर रहता है ना पुर्ची, वो दिखाओ। एंड इसके बाद अपने मुंह से वो निकाल के इसको दिखाती है, जिसके बाद हमें दिखाता है कि एक हफ्ते के बाद से जो रहता है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का रहता है ना साइड, वो पूरा इसका प्लान हो जाता है। स्टेप 1 जो हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है वो रहता है कि यहाँ पर जो रहती है ना, अपनी ये बांगुल नाम से इसको यहाँ पर नाम रख देता है। ये जो स्नेक रहती है ना, इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में रख देगी, एंड इसके बाद यहाँ पर रहता है ना, अपने यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जो रहता है ना, ये सारा का सारा जो रहता है ना मिट्टी, उसको ये खाती चल जाएगी। एंड खाने के बाद अपने आता है ना पीछे से अपने पीछे से है ना, वो रहता है ना सारा का सारा जो उसका रहता है ना डाइजेशन वाला चीज़ है, वो निकलेगी। एंड वो और कुछ नहीं, एक स्टील बन के निकलेगी। एंड इस स्टील को अपना रहता है ना जेवियर काटेगा, एंड काट के यहाँ पर सारा का सारा इसको स्टील के रॉड्स में बना देगा। बाकी अपने जो ब्लैक स्मिथ्स रहता है ना, वो अपना कंस्ट्रक्शन को बनाते हुए और ज़्यादा करते चल जाएंगे। लेकिन अपना बंदा रहता है ना जेवियर, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ एक पॉइंट पर बहुत बड़ा यहाँ पर नाइट हुआ करता था, लेकिन अब किसी सांप के यहाँ पर जो पूप रहता है ना, उसको काट रहा रहता है। एंड उसी के साथ साथ इन लोग की काम यहाँ पर बहुत स्पीड में चली रहती है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रहा रहता है। लेकिन साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग ज़मीन के अंदर आ जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का ये लोग को बहुत ज़्यादा लैकिंग भी हो रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर अपना पाइप रख देता है ताकि ये लोग अपना ऑक्सीजन यहाँ पर कर सकें, नहीं तो ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी है ना अनकॉन्शियस हो जाता है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जेवियर रहता है ना, पूछ रहा था कि हम लोग को लगता है हम लोग बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन आपको अभी के लिए बाहर जाना चाहिए, आप लोग यहाँ पर सारा का सारा काम है ना वर्कर्स पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अपना जो लॉयड रहता है ना, वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इंचार्ज रहूँगा, तभी तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ों का मैं
मेंटेन कर सकता हूँ। एंड इसके साथ बंदा अपना रहता है ना, कोरिया में जब भी यहाँ पर ये लोग अपना पुराने टाइम पे रहता था ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जितने भी रहता है ना, जो सारा का सारा काम करवाते थे, वो लोग यहाँ पर ध्यान भी नहीं देते थे। वो अपने यहाँ पर शांति से अपने यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए अपने यहाँ पर चिल कर रहे रहते हैं एंड सारा काम अपने वर्कर से करवाते हैं। लेकिन अपना बंदा कभी उस तरीके का बैस्टर टाइप का नहीं बनेगा। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर स्वेयर करता है कि हर एक चीज़ को वो यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट के बिना सारा का सारा चीज़ मैनेज करेगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बंदा जिस तरीके से अपना आगे बढ़ रहा रहता है ना, तो उसको विजन दिखाया जाता है कि वो जो कोल्स रहते हैं ना, वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल आ जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा भी बचा रहता है एरिया। एंड उसके बाद ये लोग अपना कोल को माइन कर सकता है एंड अपना बता रहा रहता है कि बस थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर जो रहता है ना डेस्टिनेशन वो आ जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रहता है ना, अपना इंजॉय कर रहे रहते हैं, अपना यहाँ पर पहुंचने वाले रहते हैं एंड अपना बता रहे रहते हैं कि जैसे ही मोमेंट पे अपना कोल सबका यहाँ पर आ जाएगा ना स्टीम, तो उसके बाद सारा का सारा शील्ड को डिस्मेंट कर देना है एंड थोड़ा सा एरिया को एक्सपेंड करना है, ताकि हम लोग सारा का सारा कोल को निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर सके। एंड ये अपना बात क्या ही रहता है कि यहाँ पर कोई भी डेंजरस चीज़ हो तो यहाँ पर अपना हमेशा गार्ड डाउन मत करना, नहीं तो वहाँ पर कोई भी दिक्कतें हो सकती है। एंड इसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो दीवार रहता है ना, वो अचानक से उस पर क्रैक आने लगता है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब से आवाज़ आने लगती है, जहाँ अपना बंदा सोच रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा रहता है एंड इतना बड़ा यहाँ पर कोलैप्स तो हो नहीं सकता है ऐसे हम लोग की तरफ से। तो बंदा यहाँ पर अंडरग्राउंड यहाँ पर स्कैनिंग करने लगता है एंड उसे दिखता है कि वहाँ पर एक होल आता है एंड वो हॉल और ज़्यादा बड़ा होते चल जाता है, जहाँ हमें अचानक से दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो एंट्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो यहाँ पर लुक पर अटैक कर देते हैं, जिसपे अपना जेवियर रहता है ना, अपने लॉयड को यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर सिक्योर करते हुए उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा रहता है। एंड इस बात पे बंदा भी यहाँ पर अपना जो रहता है ना, अपना जो शवल रहता है उसको चलाते चलाते एक दो को यहाँ पर एंड को मार देता है। एंड अपना बंदा यहाँ पर सरप्राइज रहता है कि कभी भी अपना जो नॉवल था ना ये पूरे के पूरे स्टोरी में, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर एंड्स होंगे। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि अगर एंड्स है तो यहाँ पर पक्का बहुत बड़ा यहाँ पर कॉलोनी होगा। एंड हम आगे देखते हैं ना, तो पूरा का पूरा कॉलोनी रहता है ना, पूरा का पूरा एंड से पूरा हजारों एंड से भरा रहता है एंड और भी एंड्स के पीछे पीछे आ रहे रहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं वर्कर्स को यहाँ पर अपना लॉयड बोलता है कि बाहर जल्दी से जल्दी अपने हर हालत में यहाँ से निकलो। एंड यहाँ पर अपना लॉयड रहता है ना एंड यहाँ पर जेवियर, वो दोनों इन लोग को यहाँ पर पीछे कर रहा रहता है। लेकिन अपना बंदा सोच रहता है कि अगर यहाँ पर कितने सारे के सारे एंड्स होंगे, 200 1000 कितने होंगे हम लोग पता नहीं, हम लोग अगर ये सारे के सारे बाहर निकल गए ना, तो अपने जो नन्ना सा ईस्टेट है ना, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। एंड इस वजह से बंदा अपना सोच रहता है कि जेवियर मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तो इन लोग को यहाँ पर रोक सकेगा। एंड इस वजह से हम लोग यहाँ पर वैसे भी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही रहती है, तो हम लोग प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर सकते। एंड अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया ना पूरे तरीके से, अगर डायनामाइट मैं यूज़ करूंगा तो सारा का सारा जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कभी होने नहीं सकते। एंड इस मोमेंट में बंदा सोचता है कि क्या करूं, लेकिन उस मोमेंट पर जेवियर रहता है ना, वो अपने यहाँ पर मास्टर लॉयड के यहाँ पर गाल पे एकदम बहुत जोर से यहाँ पर मारता है एंड बोलता है अपने होश में आइए, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपना बंदा चिल्ला के बोलता है मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ ताकि हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकूँ। तो अपना जेवियर बोलता है कि जल्दी सोचो, नहीं तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर रोक नहीं कर सकता, इन लोग को रोक नहीं सकता। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना सोचता है कि एंड यहाँ पर जो रहता है तो यहाँ पर कोल्स रहते हैं, तो यहाँ पर पक्का यहाँ पर अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ तो होगा। एंड इस पर अपना बंदा जब दिमाग लगाता है ना, तो उसको एक आइडिया आता है कि अगर ये एंड का कॉलोनी है यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर कोल्स यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर पक्का यहाँ पर एक यहाँ पर मीथेन का यहाँ पर लेयर होना चाहिए। एंड अपना बंदा बोलता है कि यहाँ पर हम लोग आगे के यहाँ पर जो एंड का यहाँ पर टनल है ना, उसके अंदर हम लोग बढ़ते चल जाएंगे। जहाँ पर अपना जेवियर को थोड़ा सा तो अजीब लगता है, लेकिन अपना बंदा जानता है कि यहाँ पर पक्का कोई रीजन होगा तभी ये कह रहा रहता है। जिसके बाद ये दोनों अपना यहाँ पर सारे के सारे एंड से लड़ते हुए और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बैरन रहता है ना, उसके यहाँ पर अब्बा रहते हैं लाइक अपने लॉयड के, वो सोच रहे थे कि यहाँ पर मॉन्स्टर वो टाइप के यहाँ पर एंड्स यहाँ पर प्रकट हो गए एंड साथ ही साथ यहाँ पर लॉयड के यहाँ पर कहाँ पर है, जहाँ पर बोल रहे थे कि वो सारे के सारे वर्कर्स को तो बाहर निकाल दिए, लेकिन अभी जेवियर एंड यहाँ पर जो बंदे हैं ना, अपने जेवियर के साथ अपने यहाँ पर बच्चे कुछ यहाँ पर जो लॉयड रहते हैं, वो सारे के सारे अभी भी अंदर रहते हैं माइंड के अंदर है। तो वहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर अपना आर्मर को प्रिपेयर करता है एंड बोलता है हम लोग को जाके कभी किसी उन लोग को हेल्प करनी चाहिए। एंड ये लोग अपना बढ़ जाते हैं। एंड इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जेवियर रहता है ना, वो यहाँ पर लड़ते लड़ते पूछ रहा था कि हमें और कितना अंदर जाना रहता है, जहां बंदा बोलता है कि मेरे से मत पूछो, मैं खुद यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा रहता हूँ लाइक ढूंढने के लिए। बंदा अपना देख रहा रहता है कि आखिर वो चीज जिसके लिए तलाश कर रहा है ना, वो आखिर कहाँ है। अगर इतना बड़ा यहाँ पर एंड कॉलोनी है तो यहाँ पर पक्का है कि यहाँ पर ऐसा यहाँ पर रहता है ना, एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक गैस वाला एरिया होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर आगे बढ़ते चल जाता है, लेकिन बंदा देख रहा रहता है कि जेवियर का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वो अपने हालत में लिमिट में आ चुका रहता है, तो वो ज्यादा देर यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। तो बंदे को किसी भी हालत में उसको ढूंढना पड़ेगा। एंड वो लोग अपना फाइट करते करते जिस तरीके से वो
आगे निकल रहे थे ना, उसको अपना बंदे को यहाँ पर नजर पड़ जाता है एक लेयर, एंड वो अपना और कोई नहीं अपना मीथेन गैस का लेयर होता है, जहां पर अपना बंदा उस जगह को यहाँ पर डिग करने के लिए स्टार्ट कर देता है। एंड उस बात पे अपना जेवियर को कह देता है ना कि मेरे को तब तक गार्ड करो जब तक मैं यहाँ पर गिर कर रहता हूँ, एंड बंदा अपना यहाँ पर खोदते चल जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लॉयड किसी तरीके से यहाँ पर खोद रहता है ना, एंड अपना जेवियर उसको प्रोटेक्ट कर रहता है हर तरफ से। उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो खोदते खोदते हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक है ना यहाँ पर जो क्वीन रहती है ना, वो यहाँ पर आ जाती है पूरी अपने कॉलोनी से, एंड उसको देखते हुए अपना जेवियर से पूछ रहा रहता है, अपना सॉरी अपना लॉयड रहता है ना, वो जेवियर से पूछता है कि इतनी बड़ी है, क्या तुम उसको हरा सकते हो? जहां पर अपना बंदा बोलता है कि नहीं, एंड अपना बंदा बोलता है लॉयड की अरे ट्राई तो करो यार, तुम कर सकते हो। एंड उस बात पे बंदा बोलता है कि मैं उसको थोड़ी देर ही रोक सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। एंड ये लोग अपने यहाँ पर फाइट कर रहे रहते हैं, लेकिन बंदा रहता है ना अपना ट्रिपल माना हार्ट को यूज करते हुए उस पर यहाँ पर डैश कर देता है, जहां पर क्वीन को कुछ ज्यादा होता तो नहीं है, लेकिन उल्टा यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर उसको चोट लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अपना क्वीन वर्सेस यहाँ पर अपना जेवियर का यहाँ पर मैच चल ही रहता है, पीछे बंदा अपना खोदाई के लिए और ज्यादा यहाँ पर कर रहता है, जिस बीच ये लोग अपना बैटल कर रहे रहते हैं। एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना शवल मारता है ना, तो वहां से गैस लीक होने लग जाता है, तो बंदा समझ जाता है कि हम लोग उस मोमेंट पे पहुंच चुके रहते हैं। एंड इस बात पे बंदा अपना कहता है कि जेवियर को कि सारा का सारा अपना दम लगा के इंटरेस्ट की तरफ भागने की कोशिश करो। एंड अपना बंदा रहता है ना, वो यहाँ पे जो मशाल रहता है ना वो लेके आया था, उसको पकड़ के है ना वो लोग भागने लग जाते हैं। इसकी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से वो लोग अपने यहाँ पर नैरो पैसेज है ना उसको क्रॉस करते हुए अंदर तक आए हैं, जैसे वो लोग अपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रहता है मोड़ को यहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो उस जगह पे बंदा रहता है ना अपना पूरी दम लगा के जो मशाल रहता है ना उसको फेंक देता है अंदर की तरफ। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर रहता है ना उसके क्वीन के सर पे माथे पे टकराते हुए वो रहता है ना वो जो मीथेन गैस वाला एरिया रहता है उससे यहाँ पर बस्ट हो जाता है, एंड उसी के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर आग पकड़ लेता है, एंड जो लोग पूरा कॉलोनी रहता है ना वो पूरी तरीके से राख हो जाता है, एंड बाकी जितने भी एंड्स रहते हैं ना वो भी इस आग के चपेट में आ जाते हैं। जेवियर रहता है ना वो पूरा का पूरा जो लेयर आ रहा था ना आग का इतना हीट का, तो अपने लॉयड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक यहाँ पर चल रहा रहता है, जहाँ उसके जो बाप रहता है ना वो तो सोच रहा रहता है कि कहीं लॉर्ड को कुछ हो ना जाए, एंड वो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा रहता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा को होश आता है एंड देखता है कि यहाँ पर मेरा जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल हो गया। अपना क्वीन रहती है ना वो पूरी तरीके से चप के मर गई रहती है, बिकॉज उसकी पूरे का पूरा बॉडी पे सारा का सारा मलबा गिर जाता है। एंड अपना बंदा देख रहा था कि जेवियर उसको पूरी तरीके से ऊपर से प्रोटेक्ट किया ताकि उस पर जरा से भी कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पर देख रहा था कि जो बॉन्गल रहती है ना वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता है ना उसका हालत खराब हो जाता है, बिकॉज इतना ज्यादा यहाँ पर मेहनत की और प्लस में इतना ज्यादा हड़बड़ाहट हुआ। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा जब आगे देखता है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज जो इंटरेस्ट रहता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुका रहता है। एंड इसके साथ बंदा अपना यहाँ पर जब स्कैन करता है ना तो देखता है कि उसको बहुत ज्यादा अभी डिक करना पड़ेगा तभी वो अपना इंटरेस्ट तक जा सकता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसका जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो धीरे धीरे घट रहता है, लेकिन बंदे के यहाँ पर अपना खुदाई करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जेवियर का कि जेवियर उसको देख रहा था कि मास्टर अभी भी यहाँ पर है ना खुदा करके ना यहाँ पर अपना निकलने की ट्राई कर रहे रहते हैं ताकि लोग निकल सके। एंड इसी के साथ साथ बंदे का रहता है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन बंदा का यहाँ पर बहुत ज्यादा उस पर एकदम खराब सोचता है ना वो थोड़ा सा प्लस हो जाता है। एंड प्लस के साथ अपने बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा आरपी मिल जाता है, जहाँ एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर और ऑक्सीजन उसका पूरी तरीके से खत्म होते चल जा रहा रहता है, लेकिन बंदा रहता है ना अपने मैसेंजर को बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपना स्किल को अपग्रेड करना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना वो स्किल की तलाश में लग जाता है ताकि वो अपना जो रहता है ना खुदाई का लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपने यहाँ पर रहता है ना एशर फॉन नाम से एक कोर टेक्निक रहता है उसको अनलॉक कर सके ताकि वो बहुत ज्यादा माना को एक बार में यूज करे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा इसको यूज करते हुए अपने यहाँ पर सारा का सारा आरपी को यूज कर लेता है एंड अपने यहाँ पर इस एबिलिटी को गेन कर लेता है। एंड इसी के साथ साथ इसको जो माना हार्ट रहता है ना उसमें वो पहला सर्कल बना देता है। एंड इसी के साथ साथ उसके पास अच्छा खासा यहाँ पर एबिलिटी आ जाता है एंड उसको और इंक्रीज करते हुए बंदा अपग्रेड पे अपग्रेड करते चल जाता है, जिसपे फाइनली यहाँ पर जो दूसरा रिंग होता है ना वो आ जाता है। एंड उस लेवल पे बंदा रहता है ना अपने यहाँ पर उसका जो रहता है ना पावर को और एम्पलीफिकेशन का वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट पे उसके बंदे के पास और ज्यादा यहाँ पर एनर्जी वाला एक लेवल आ जाता है जहाँ पर बंदा रहता है ना अपने आउटबोर्स को यूज करते हुए और ज्यादा यहाँ पर एकदम तेजी से यहाँ पर अपना खुदाई करते चल जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वो अपना यहाँ पर डिग करते चल जाए। एंड करते करते जब आगे उसका फाइनली जो पॉइंट रहता है ना इंटरेस्ट वाला वो आ जाता है, लेकिन बंदा यहाँ पर करते करते हमें दिखाया जाता है ना कि बंदा यहाँ पर पूरा तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पर पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसका जो ऑक्सीजन रहता है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर एम्प्टी हो जाता है। एंड आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि 3 मीटर ही बचा रहता है, लेकिन अपने बंदे को यहाँ पर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड उसका एनर्जी बहुत लो हो जाता है। उस वेरी मोमेंट पे जब उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता है ना अपना बहुत ज्यादा वीक कर रहता है, लेकिन फिर भी बंदा अपना स्पिरिट नहीं हारता, वो बंदा यहाँ पर खुदाई करते चली जाता है ताकि वो यहाँ पर अपना निकल सके। एंड लास्टली हमें 30 सेंटीमीटर दिखाया जाता है जो इतना डिफरेंस रहता है। एंड इस वेरी पॉइंट पे बंदा रहता है ना अपना खोदते 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 उसका एकदम पूरा तरीके से पूरा एकदम जान निकल जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर देख रहा था कि वो बंदा सोचा था कहाँ की अय्याशी वाली जिंदगी जिएगा
बचेगा, लेकिन लगता है कि उसकी यहाँ पर पूरी के पूरे सपने यहाँ पर चूर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रहता है ना कुछ यहाँ पर थोड़ी सी ना खुदाई करते हुए ना आवाज़ आ रही रहती है, जो हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से यहाँ पर अपना जो पोडोंग रहता है ना वो यहाँ पर खोदते खोदते अंदर आ जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सांस मिलता है एंड अपने बंदे के पास थोड़ा सा एनर्जी और आ जाता है। तो बंदा यहाँ पर बाकी का यहाँ पर पूरा एरिया रहता है ना उसको खोद देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ जहाँ पर उसके जो फादर रहते हैं एंड बाकी के यहाँ पर नाइट्स रहते हैं अपने यहाँ पर फर्दर यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं एंट्रेंस के अंदर, ताकि वो लोग अपने यहाँ पर लॉयड एंड जेवियर को ढूंढ सके। देन हमें दिखाया जाता है कि अंदर से यहाँ पर अपना जो रहता है ना लॉयड वो अपने जेवियर को कंधे पे उठाते हुए वो लोग यहाँ पर बाहर आ रहे रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे कि यहाँ पर अपना आराम से अपना लॉयड रहता है ना वो अपना उठ रहता है, जहाँ एक तरफ हमें पूरे यहाँ पर स्टेट का दिखाया जाता है कि सब बता रहे थे कि कहाँ स्टार्टिंग में वो इतना बहुत ज़्यादा हरामी टाइप का पर्सन था, लेकिन वो पूरी तरीके से बदल चुका रहता है। लाइक मेरे नेफ्यू के लिए उसने काम दिया, वो वहाँ पर अपना इतना हम लोग के लिए इतना मॉनिटरिंग करता, जब मॉन्स्टर अपीयर हुए ना तो उसने कभी भी यहाँ पर ना खुद की सेफ्टी को छोड़ के ना दूसरों की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो हर कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था। एंड इसी तरीके से जेवियर भी उसको हर तरीके से यहाँ पर हेल्प कर रहा था। जब एंट वाली कॉलोनी भी आई ना तो वो सारे के सारे एंट की कॉलोनी को पूरा पूरे अकेले वो दोनों मिलकर हरा दिए। एंड इस वजह से वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग का जो लॉयड करता है ना प्रोस्पेक्टिव वो चेंज हो चुका रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना लॉयड रहता है ना वो यहाँ पे बेड पे आराम कर रहता है एंड कुर्सी पे अपना जेवियर रहता है ना वो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर गार्डिंग कर रहा रहता है। लास्टली हमें दिखाया जाता है कि बंदे का यहाँ पर आँख खुलता है एंड वो यहाँ पर देख रहा रहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ पर ना इस सारे के सारे इंप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेज मिले हैं। एंड इसी के साथ साथ बहुत बड़ा लेवल को इसको आरपी रहता है ना जिसका पूरा सिर्फ 7% बचा था, वो पूरा का पूरा 507 हो गया था, जिसको देख के बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा रहता है। लाइक इतना ज़्यादा इसको लकी हो गया एंड इसको और ज़्यादा लेवल इंक्रीज करने में भी हेल्प होगा। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी रहते हैं ना सारे के सारे लेवल पे इन लोग का यहाँ पर रहता है ना जो रहता है कोयला का वो ये लोग पूरा तरीके से मेंटेन करने लग जाता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना रहता है ना जेवियर एंड लॉयड वो दोनों अंदर आ रहे रहते हैं, तो सारे के सारे जो गार्ड्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपने इन लोग को एकदम रिस्पेक्टफुली इन लोग को ट्रीट कर रहता है। लाइक इन लोग पूरी तरीके से इन लोग की जान बचाया एंड साथ ही साथ सारे के सारे एंड्स अकेले लोग लड़े। एंड अपने बंदे को तो ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, लेकिन बंदा यहाँ पर सारे का सारा 2 हफ्ते बीत जाते हैं ये वाले इंसिडेंट को होके, तो ये लोग अपने यहाँ पर सारे के सारे कोल्स को यहाँ पर अपना कर रहे रहते हैं। इसी के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर देख रहे रहता है कि कहीं और कोई यहाँ पर एंड का यहाँ पर टनल तो ना होना, ताकि वो लोग और ज़्यादा यहाँ पर स्पॉन हो सके, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं कि ताकि ये लोग यहाँ पर बीट कर सके एंड अगर कुछ बचे बचे भी हो तो। एंड उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जेवियर थोड़ा सा वरी करता है कि आप इतना ज़्यादा कुछ किए लेकिन फिर भी आपको है ना इतना ज़्यादा यहाँ पर रिस्की काम करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो हम लोग गार्ड्स अंदर जाके यहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि नहीं, अगर जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सारे के सारे डेंजरस काम है ना मुझे करना चाहिए, ताकि मुझे ही सबसे ज़्यादा मुनाफा हो। अगर इन सब चीज़ों में मैं अगर सबसे ज़्यादा अपना मेहनत करूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं सबसे ज़्यादा हिस्सा लूंगा। एंड अपना बंदा अपना समझ नहीं पाता है कि आखिर ये साला सही सोचता है कि गलत सोचता है, लेकिन इसका समझ नहीं आ पाता। एंड उसी के साथ लोग यहाँ पर सर्चिंग रहता है ना वो चली रहती है, जिसमें बंदा अपना देख रहा था कि रुको यहाँ पर मुझे साइड में कुछ यहाँ पर कुछ थोड़ी सी यहाँ पर रीडिंग मिल रहती है, जब वो अपना खोटे हुए चल जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्पाइडर्स के यहाँ पर ये रहते हैं ना बहुत नेट्स बने रहते हैं। एंड उसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि एक ऑर्क रहता है ना जो मॉन्स्टर रहता है ग्रीन कलर का, वो यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर बॉडीज पड़ी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो रहता है ना ये सारा का सारा एंड का यहाँ पर जो खाने वाला सेक्शन रहता है, तो वहाँ पर अपने खाने वालों को यहाँ पर सारा का सारा बंद करके यहाँ पर रखा हुआ रहता है, ताकि लोग अपना जब सही टाइम पे अपना खा सके। एंड इस बीच पे अपना जो जेवियर रहता है ना वो तो बोलता है कि और मुझे यहाँ पर डेंजरस लग रहता है बिकॉज अभी जिंदा है, आप कहे तो मैं इसका यहाँ पर ठिकाने इसको लगा सकता हूँ, जहाँ बंदा बोलता है कि नहीं तुमको ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या लगता है इस तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं ना करना चाहिए, लेकिन तुम जिस तरीके से यहाँ पर मेरे को एक आइडिया है जिससे मैं और ज़्यादा यहाँ पर अपना बचत कर सकता हूँ। लेकिन बंदा अपना और कुछ सोच रहा रहता है अपना एक्स्ट्रा प्लान। इस पर बंदा अपना पहले चेक करता है कि वो जिंदा तो है कि नहीं ना। बंदा अपना यहाँ पर और अच्छे से यहाँ पर तरीका सोचा है कि किस तरीके से वो अपना यहाँ पर और ज़्यादा लेबरिंग के लिए और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर गैदर कर सकता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना उस और को वो लोग अपना ट्रीट कर देता है। एंड अपने बंदे को होश आने के बाद बंदा अपना कहता है कि मेरा नाम है हारोच एंड मैं यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को सेव किया है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इस बात पर लोग की बातें चल रहती है, जहाँ अपना बंदा बताता है कि जो हारोच है ना वो एक यहाँ पर ऑर्क टाइप का यहाँ पर लीडर का बेटा है, लेकिन बंदा यहाँ पर रहता है ना अपने यहाँ पर उसको लड़ाई करते करते वो यहाँ पर इस एंट वाले टनल में आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर अपना आराम से निकल नहीं पाया। बंदा अपना कहता है कि हम लोग यहाँ पर रहता है ना हम लोग का ट्रेडिशन होता है यहाँ पर अपना लड़ने के लिए, एंड इस वजह से मैं लड़ते रहते यहाँ पहुंच गया था। इस बात पर अपना बंदे लोग की बातें चल रहती है, लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना वो पूछ रहता है कि इस बंदे से मेरा बहुत ज़्यादा बचत हो सकता है। तो लॉयड उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर 120 और अपना जो पूरे टाइप है ना उसमें मुझे दे सकते हो मेरे काम करने के लिए, जब अपना बंदा साफ साफ मना कर देता है। तो बंदे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा बढ़ता है, लेकिन बंदा यहाँ पर बोलता है कि अच्छा क्या रीज़न था, जहाँ वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिसमें बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो मेरी हैबिट ही है मेरा ऐसा शक्ल बनाने का। जहाँ अपना जो ऑर्क रहता है ना वो उसको कहता है कि हम लोग
जो एक तरीके के वॉरियर्स रहते हैं। एंड हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चीफ रहता है ना, वही यहाँ पर सारा के सारा ऑर्डर दे सकते हैं। एंड प्लस में अगर हम लोग आपको हम लोग को ऑर्डर नहीं दे सकते बिकॉज आप हम लोग को यहाँ पर वर्क के लिए बुला रहे रहते हैं, इस वजह से हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। जहाँ अपना बंदा जानता है कि जितने भी ऑर्क्स रहते हैं ना, वो लोग अपना हर एक यहाँ पर जो हेड रहता है ना, वो उन लोग को यहाँ पर एक बार नहीं तो एक यहाँ पर उन लोग को एक एंट्स को पूरी तरीके से डिफीट करना रहता है। एंड इस वजह से यहाँ पर जो हॉर्स रहता है ना, उसने यहाँ पर एक गलती से मिस्टेक कर दिया एक इतने बड़े यहाँ पर एंट में जहाँ पर जाने के लिए, जहाँ पर वो पैरालाइज हो गया एंड खाना बनते बनते वो बचा था। लेकिन बंदा अपने इस वाले अपॉर्चुनिटी को कभी पीछे नहीं हटेगा। बंदा अपना कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मुझे आप अपने जो अपने लीडर रहते हैं उससे तो एटलीस्ट मिला दीजिएगा। जहाँ आप अपना बंदा बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लीडर मुझसे मिलना चाहेंगे बिकॉज मैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर मॉन्स्टर वाला जो एंट था ना, उसको हराना मैं भूल क्या हरा नहीं पाया। एंड प्लस में उल्टा मैं यहाँ पर पैरालाइज हो गया, जिस वजह से मेरा जो मिशन था वो मैं फेल हो गया। तो उस बात पे बंदा बोलता है कि क्या कह रहे हो, हम दोनों ने मिलके तो यहाँ पर सारे के सारे एंट्स को यहाँ पर मारा था, ये देखो प्रूफ। इस बात पे अपना बंदा बोलता है कि मैंने तो, मेरे को इतना याद नहीं है कि मैंने इतने बार यहाँ पर एंट को भी हराया था। जहाँ बंदा बोलता है कि अरे तुम पैरालाइज हो गए थे, इस वजह से तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तुमको पता नहीं है क्या, हम दोनों ने साथ में इस एंट वाले टनल को यहाँ पर अंदर घुसे थे एंड हम दोनों ने यहाँ पर सारी की सारी क्वीन एंड सारे के सारे एंट्स रहते हैं ना, उन सबको हराया था। एंड उस बीच में तुम थोड़े से यहाँ पर पैरालाइज हो गए थे। जिस बंदा अपना बोलता है कि मुझे तो याद नहीं कि पता नहीं ऐसा वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बंदा अपना पूरा का पूरा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ताकि उसको यहाँ पर टोपी पहना सके एंड उसकी बातें यहाँ पर रुकी नहीं रहती है। एंड जेवियर ये सारा का सारा बात जान रहता है कि इसको ये पूरी तरीके से उल्लू बना रहता है ताकि ये लोग की अपनी बातें कर सके। एंड बहुत ज़्यादा उस पर इंसिस्ट करने के बाद बंदा अपना कह देता है कि हम दोनों ने मिल के है ना बहुत ज़्यादा एकदम शिद्दत के साथ अपने मॉन्स्टर सबको हराया था। एंड इस बात पे अपना बंदा बोलता है कि चलो हम लोग तो एक तरीके से मैं भी यहाँ पर वॉरियर हो गया, तो तुम क्या मेरे को मिलवा सकते हो अपने करने के लिए। जहाँ अपना बंदा रहता है ना, वो मान जाता है एंड इस बात पे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो एक 120 यहाँ पर जो वॉरियर्स के यहाँ पर रिक्वेस्ट है ना, उसको जरूर से मंजूर करवाने की कोशिश करूंगा। एंड एक हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रहता है ना, ये लोग अपने यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते हैं ना और के, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जहाँ अपना जो इसका जो बाप रहता है ना, वो अपने जो और का ट्राइब रहता है, वो पूछ रहा था कि माफ करना ह्यूमन लॉयड, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना, तुमने तो हम लोग को एक फेवर किया लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को इतने सारे यहाँ पर ना ये वॉरियर्स को नहीं दे सकता। तो इस बात पे पूछ रहा था कि आप आखिर क्यों नहीं दे सकते, मुझे क्या रीजन बता सकते हैं। जहाँ अपना बंदा बोलता है कि हम लोग को अपनी जो बॉडी रहती है ना, उसको तुम बनाने के लिए अच्छा खासा मीट खाना पड़ता है, तभी हम लोग की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। एंड हम लोग हमेशा यहाँ पर दिन में 3 बार हम लोग को यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए हंटिंग पे जाना पड़ता है। एंड इस वजह से अगर हम लोग तुम्हारे हंटिंग पे जाते रहेंगे तो उसके बीच में हम लोग को तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। तो इस बात पे अपना बंदा कह देता है कि इस वजह से हमें मसल लॉस हो जाएगी एंड इस वजह से हमें यहाँ पर वॉरियर का यहाँ पर टाइटल है ना, वो हमसे छिना जाएगा। तो इस बात पे बंदा अपना बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप क्या एक टाइम पे आप यहाँ पर सारा का सारा हंटिंग नहीं कर सकते, आपको हर रोज यहाँ पर हंटिंग करने की क्या जरूरत है। तो अपना बंदा बताता है कि अगर हम लोग यहाँ पर सारा का सारा मीट को यहाँ पर एक दिन में हंट भी कर लेना तो वो खराब हो जाता है। एंड इस वजह से हम लोग के लिए प्रोटीन इतना सारा कुछ है ना, बॉडी बिल्डिंग का सारा चीज़ें हैं जो खाना पीना, वो हम लोग के लिए बेकार हो जाता है। तो अपना बंदा यहाँ पर आइडिया सोचता है कि अच्छा ऐसा बात है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि आपका जो मीट है ना, आप एक दिन में ही है ना अपना पर अच्छा खासा हंटिंग कर लिए एंड वो कई दिनों तक चलेगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं ना, तब तो मेरे को आप अपने सारे के सारे वॉरियर्स है ना वो दे सकते हैं क्या। इस पर बंदा बोलता है ठीक है, अगर आप तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं जरूर से तुमको दे दूंगा। एंड इस बात पे इन लोग की एग्रीमेंट मान जाती है, जहाँ बंदा बोलता है कि मुझे बस कुछ वक्त दीजिए एंड मैं आपके यहाँ पर जो रहता है ना मीट, उसको यहाँ पर स्पॉइल होने से बचा लूंगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि अपना लॉयड किस तरीके से यहाँ पर रहता है ना फ्रिज की इन्वेंशन करेगा एंड और ज़्यादा इसके एडवेंचर्स इसके बढ़ते चल जाएंगे। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया हो तो जरूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की जरूरत हो तो जरूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।